खूंटी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज मणिशंकर अय्यर हमें धमकी दे रहे हैं। वो हमसे पाकिस्तान का सम्मान करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि उनके पास परमाणु बम है। कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला ने हमसे कहा था पीओके के बारे में बात न करें क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। मैं INDI गठबंधन के नेताओं को बताना चाहता हूँ कि पीओके भारत का है और इसे कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। पीओके को भारत से मिलाने की बात करने की बजाय कांग्रेस हमें परमाणु बम की धमकी देती है। हमारी संसद ने बहुमत से ये प्रस्ताव पारित किया है कि पीओके भारत का हिस्सा है। ये स्पष्ट है कि पीओके की हर इंच जमीन भारत की है। आज मणिशंकर अय्यर हमें धमकी दे रहे हैं, देश को धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान को सम्मान दीजिए, उनके पास एटॉमिक बॉम्ब है। कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला इंडी अलायंस के नेता कहते हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटॉमिक बॉम्ब है। मैं कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस वालों को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता, भारत से कोई नहीं छीन सकता। भाइयों बहनों, ये पाकिस्तान के पास से पाक ऑक्यूपाई कश्मीर लाने की जगह कांग्रेस पार्टी एटम बम की बात कर कर भारत की जनता को डरा रही। मुझे मालूम नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है। हमारी संसद ने सर्वानुमत से प्रस्ताव पारित किया है, संसद का स्टैंड है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है। और आप आज पाकिस्तान के लिए एटम बॉम्ब की बात कर कर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर, पीओके पर सवालिया निशान लगा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अफर है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की इंच इंच भूमि भारत की है और वो भारत में रहनी चाहिए। ये हमारा स्टैंड है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राम ने अपने नामांकन पर कहा, बाबा विश्वनाथ की कृपा से आज अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के पावन अवसर पर हमने अपना नामांकन दाखिल किया। मुझे सभी का स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। मैं जनता का धन्यवाद करता हूं। और अपने काशीवासियों के आशीर्वाद से आज बहुत ही पवित्र दिन, अक्षय तृतीया के दिन, परशुराम जयंती के दिन आज नामांकन किया है। सबका स्नेह प्यार मुझे बहुत मिला। मैं सभी अपने साथियों को, इंडिया गठबंधन के सभी साथियों को, समाजवादी पार्टी को, आप पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को और RJD, जितने भी हमारे साथी हैं, सबको बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। अपने सभी कार्यकर्ताओं को आज दिखा दिया कि निश्चित तौर से जनता किसके साथ खड़ी है, ताकत किसके साथ है। बहुत बहुत मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए ये निर्णय बहुत जरूरी था। अब वो जेल से निकलकर अपनी बात जनता से कहेंगे। अच्छा निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है और मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए निर्णय बहुत जरूरी था और अब वो निकलेंगे और अपनी बात जनता से कहेंगे और इसका जनमत का जो फैसला होगा उसका सब लोग स्वागत करेंगे। भाजपा नेता रोहन गुप्ता ने कहा, चाहे मणिशंकर अय्यर हो या सैम पित्रोदा, ये एक व्यक्ति की बात नहीं, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता की बात है। ये ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस की नीति तय करते हैं। हमेशा से उन्हें पाकिस्तान से प्यार रहा है, हमेशा से देश विरोधी बातें की हैं। बड़े बड़े नेताओं के बयान इस बात का गवाह हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह वामपंथी विचारधारा का शिकार है। कांग्रेस पार्टी सनातन के अपमान पर चुप रही, रामगोपाल यादव के बयान पर चुप रही। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी वामपंथी विचारधारा का शिकार है। देखिए, मणिशंकर अय्यर हो या सैम पित्रोदा हो, ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता की बात है। ये ऐसे ही नहीं हो सकता है कि कोई भी नेता कुछ बोल देता। कितने नेता को कांग्रेस पार्टी निकाले? ये ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी की नीति तय करते हैं, कांग्रेस पार्टी की जो है डायरेक्शन पॉलिसी तय करते हैं। उनका स्टेटमेंट है, ये तो विचारधारा का स्टेटमेंट हुआ। हमेशा से पाकिस्तान से प्यार रहा है, हमेशा से देश विरोधी बात की है, हमेशा से लेफ्टिस्ट मानसिकता का शिकार है। ये ऐसे ही नहीं आ सकते हैं। कितने लोगों को आप रोकेंगे? मुझे लगता है ये जो मुख्य जो चीज है कि कांग्रेस पार्टी अपनी मुख्य विचारधारा है, वो राष्ट्रवाद की बात हो या देश के सनातन की रक्षा की बात हो या पाकिस्तान के विरोध की बात हो,
ये तीनों मुद्दे जो कांग्रेस पार्टी की कोर विचारधारा थी आज पूरी तरह से हट गई है। वो सैम पित्रोड़ा हो, मणिशंकर अय्यर हो, ये जो बड़े बड़े नेता आज कांग्रेस की पॉलिसी डिसाइड करती है, उनके स्टेटमेंट इस बात का गवाह है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लेफ्टिस्ट मानसिकता का शिकार है। कांग्रेस पार्टी आज जो राष्ट्र विरोधी केजरीवाल जो खालिस्तान के साथ चंदा लेते हैं, ऐसे राष्ट्र विरोधियों के साथ खड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी सनातन के अपमान पे चुप है। कांग्रेस पार्टी राम गोपाल यादव के स्टेटमेंट पे भी चुप रही। तो ये मानसिकता दिखाता है कि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी लेफ्टिस्ट मानसिकता का शिकार है। तो किसी व्यक्ति के स्टेटमेंट से कुछ नहीं, उनको हटाने से कुछ नहीं होगा, मानसिकता बदलने की जरूरत है। इस प्रकार की नकारात्मक मानसिकता को कभी भी देश उसको आगे नहीं बढ़ाएगा। उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी भुगत रही है और आने वाले दिनों में और भुगतेगी। भाजपा नेता राधिका खेड़ा ने कहा, मणिशंकर अय्यर के बयान से पता चलता है कि क्यों पाकिस्तान कांग्रेस और INDI गठबंधन की जीत की कामना कर रहा है और क्यों ट्विटर के माध्यम से वहां से कांग्रेस के लिए प्रेम पत्र आ रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का असली एजेंडा है और चेहरा है जो कभी मणिशंकर अय्यर तो कभी सैम पित्रोदा सामने लाते हैं। मणिशंकर अय्यर के बयान से ये पता चल रहा है कि क्यों पाकिस्तान कांग्रेस और इंडी गठबंधन की जीत की कामना कर रही है और लगातार वहां से ट्विटर के माध्यम से प्रेम पत्र कांग्रेस के लिए क्यों आ रहे हैं। ये असली चेहरा और असली एजेंडा है कांग्रेस पार्टी का, जो कभी मणिशंकर अय्यर सामने लेकर आते हैं, कभी सैम पित्रोदा। देश विरोधी, जन विरोधी कांग्रेस पार्टी का चेहरा है जो आज सबके सामने एक बार फिर उजागर हो गया।